तेजो सावितुर्वः प्रसव उद्भूनान्यच्छिद्रेण पवित्रेण सु यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपूतस्य कामः पुनीतच्छकीयं हरिः ओम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यास्मै पुण्डरीकाक्षं बाह्याभ्यन्तरः शुचिः सर्वं पवित्रमेव च। ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः। करो महाराज। प्रार्थना करना भैरव देवता से। ओम भूर्भुवः स्वः कर्कितकपाला तुंडली तंडपाणि तन्वन् विलोक्यालय यज्ञोपवीति क्रतु विघ्नत विच्छे विघ्न विच्छेतु हेतुर्जयति बटुकनाथः सिद्धिदा साधकानां। ओम भूर्भुवः स्वः देवराज सेभ्यमान पावनाग्रि पंकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दु शेखर कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। ओम भूर्भुवः स्वः बटुकनाथ भैरवाय नमो नमः। ध्याये ध्यानं पुष्पासनं समर्पयामि नमस्करोमि। थोड़ा चंदन पिछा लगा दिया। ओम गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवहि श्रियं तामिहोपवहि श्रियं स भैरव देवताभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि थाइम फूलछन पुष्पाणि समर्पयामि अर्घ जल घुमा के छोड़ ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगं शेषनवर्द्योः तमदक्षिणवर्द्य शेषनवर्द्योः समवर्ततां पद्भ्यां भो मृत्यसः स्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम भूर्भुवः स्वः बटुकनाथ भैरवाय नमो नमः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां ग्रहाणां परमेश्वरः स्वस्ति सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सुशक्तिकाभ्यां सवाहनाभ्यां सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री बटुकनाथ भैरवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। फूल चढ़ावे प्रणाम करवे अजब के लिए 7 वार बनाए और 7 वारों के लिए अलग अलग देवता बनाए गए हैं। जैसे आदित्य वार है, इतवार, उस आदित्य वार के जो स्वामी माने गए हैं वो भगवान शंकर माने गए हैं। चंद्रवार है, सोमवार, उसमें दुर्गा उसके स्वामी। भौम मंगलवार है, उसमें स्कंद अर्थात कार्तिकेय उसके स्वामी। बुधवार के स्वामी भगवान विष्णु है। बृहस्पतिवार के स्वामी भगवान यम है। शुक्रवार के स्वामी ब्रह्मा और शनिवार के स्वामी इंद्र है। तो सोमवार के दिन अगर हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उससे और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। किसी को रोग हो गया, अगर वो मंगलवार के दिन मां काली का पूजन करता है और ब्राह्मणों को मूंग की दाल अगर दान में देता है तो उसके रोग दूर हो जाते हैं। बुधवार के दिन कोई अगर भगवान विष्णु को दही और अन्न के साथ पूजन करता है तो शिव महापुराण में लिखा है कि उसके रोग और कष्ट भी दूर हो जाते हैं और जो उनके पुत्र और मित्र होते हैं वह पुष्टि को प्राप्त होते हैं। जिसको अनेक प्रकार की भोग, जिसने हमको इतने देने का अगर सौभाग्य हमको प्राप्त कराया है, क्या हम उस भगवान के निमित्त थोड़ा सा एक दिन पूजा करने में क्या इतना नहीं दे सकते? क्या अष्टगंध का पूजन करना चाहिए, भगवान को अष्टगंध चढ़ाना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य, उसके बाद आरती, उसके बाद परिक्रमा
और उसके बाद क्षमा अपराधन करिए, दक्षिणा चढ़ाइए कि हे प्रभु, मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैंने सारी चीजें तो चढ़ा दी, सारे वस्तु आपको चढ़ाइए, अगर परंतु इसमें भी कोई अगर त्रुटि रह गई हो तो हे प्रभु, ये मैं दक्षिणा चढ़ा रहा हूं, जिससे ये सारी जो वस्तुओं की कमी हो वो सब कुछ पूर्ण हो जाए। और इसके बाद अपराध क्षमा प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैंने ये जो पूजा की है ना, ये अपने सामर्थ्य के अनुसार ज्ञान अज्ञान भूलवश इसमें अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो हे प्रभु, इसको क्षमा करने का प्रयत्न कीजिए। अब हो सकता है कि किसी को षोडशोपचार इस पूजा करने में कोई मंत्र नहीं आए कि मैं इस मंत्र से भगवान को टीका लगाऊं, मैं इस मंत्र से भगवान को बतासे चढ़ाऊं, मैं दीप चढ़ाऊं, मैं धूप चढ़ाऊं। तो हो सकता है किसी को नहीं आए मंत्र, तो उसको क्या करना चाहिए? तो शिव महापुराण में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति को मंत्र ना आए तो वह अगर भगवान के पंचाक्षर मंत्र और षडाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए इन चीजों को चढ़ाए तो उसको भी उतना ही फल प्राप्त होता है। भगवान के नामों का जाप करते हुए इन वस्तुओं को चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर ऋषि पूछते हैं सूत जी से कि हे सूत जी, आपने ये तो बता दिया कि पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए, पार्थिव लिंग सबसे श्रेष्ठ लिंग है, इनका पूजन करने से हमको मनुष्य को सब कुछ मिल सकता है, परंतु ये बताइए कि इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, कि किस कामना के लिए हमें किस और कितनी संख्या में किस द्रव्य से भगवान के पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जो पार्थिव पूजन है ना, तो भगवान का आवाहन करके प्रतिमाओं की पूजन और प्रतिष्ठा करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को धन की इच्छा हो तो उसको 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। किसी व्यक्ति को पुत्र की इच्छा हो तो उसको 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए, 1500 पार्थिव बनाना चाहिए। किसी को वस्त्र की इच्छा है, उसको 500 पार्थिव लिंग बनाने चाहिए। किसी को मोक्ष की इच्छा है, उसे 1 करोड़ पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। पृथ्वी की कामना वाला हो, उसको 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। किसी को दरिद्रता से निवारण करना हो, उसे 5000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। और सभी कामनाओं के निमित्त 10,000 पार्थिव शिवलिंगों को बनाए तो उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं।